अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक मारूफ़ फ़िल्म डायरेक्टर ज़हूर हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं। अपने काम की वजह से इनके मद्दाहों ने इन्हें आज तक याद रखा है। जिन आर्टिस्टों की इन्होंने ग्रूमिंग की, जिन आर्टिस्टों को इन्होंने समझाया सिखाया, उन आर्टिस्टों से आजकल की जनरेशन मिलने को तरसती है। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम। ज़हूर साहब, आजकल जो फ़िल्म इंडस्ट्री का बहरान चल रहा है, सबसे पहले तो इस हवाले से बताएं कि फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों चली गई और इतनी ज़वाल पज़ीर कैसे हुई? इसमें कुछ ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए थे, फिल्म बनाने के लिए नहीं। जी। तो उस वजह से ये ज़वाल पज़ीर हो गई। ज़हूर साहब, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? क्या किसी ने आपको अप्रोच किया था या फिर आपने ख़ुद शौकिया इस फील्ड में कदम रखा? नहीं, मैंने शौकिया नहीं, मैं काम करने के लिए यहाँ आया था। जी। तो काम किया तो अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। सबसे पहले जो आपका काम था, आपने सबसे पहले कौन सी फ़िल्म की डायरेक्शन दी थी? सबसे पहले मैंने पिक्चर बनाई थी पश्तो, जिसका नाम था पेगला दोशीज़ा। जी। वो गालबन पश्तो की तीसरी फिल्म थी। अच्छा। हाँ, ये है 71 की बात। उसके बाद मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की 76 में, पहली पिक्चर पिंडीवाल के नाम से। उसी साल मैंने दूसरी पिक्चर अपनी प्रोडक्शन की 3 बादशाह। उसके बाद 77 में कौन शरीफ कौन बदमाश, 77 में ही कर्फ्यू ऑर्डर। इस तरह फिर 54 पिक्चरें बन गई। तो ज़हूर साहब, आप ने सिर्फ डायरेक्शन दी, प्रोडक्शन में भी आपने काम किया जैसे कि अभी आपने अर्ज़ किया, तो एज एन आर्टिस्ट भी आपने कुछ काम किया या फिर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था? मैंने एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर, एडिटर, माशाल्लाह, मैंने ये काम किया। इसके अलावा मैंने नहीं किया। मुझे शौक़ नहीं था, मुझे ये शौक़ था कि मैं नए बंदे लाऊं जिनकी पहचान नहीं है, अल्लाह की करम से उनकी पहचान करो। बिल्कुल। उनमें मैंने फिर पहचान करवाई। सिंगरों को हीरो बनाने वाला वाहिद बंदा वर्ल्ड का मैं हूँ। माशाल्लाह। मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मैंने अपना 18 दिन में पिक्चर बनाई जो सुपर हिट हुई 77 में, कौन शरीफ कौन बदमाश। ज़बरदस्त। 14 साल के बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिल्म बनाई ज़िंदगी 16 दिन में। क्या बात है। वो भी सुपर हिट हुई और उस दिन की वो फिल्म है जो कि अगर पाकिस्तान की 10 अच्छी फिल्में हैं तो उनमें एक ज़िंदगी भी है। बिल्कुल जी। तो ज़हूर साहब, आपका जो बचपन था वो कैसा गुजरा और क्या आप लाहौर में ही पैदा हुए या किसी दूसरे शहर में पैदा हुए? मैं अपना आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं आया था, छठी का तालिब इल्म था। फिर मैंने मैट्रिक यहाँ ही की, मजदूरी करके मैट्रिक की। अच्छा। फिर उसके बाद असिस्टेंट हो गया, फिर 400 चाल। आप सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह से, तो क्या इस चीज़ में सख्ती थी कि आपको रोक टोक थी, किसी ने रोका फैमिली में से आने के लिए? नहीं, फैमिली में मेरे वालिद वालदा फौत हो गए थे, मैं तभी इधर आ गया था। अच्छा। तो फैमिली में मुझे रोका किसी ने नहीं। बस असल में जब अल्लाह की तरफ से जी कोई काम होना हो तो फिर आपके रास्ते बनते जाते हैं। बेशक सही वजह। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये काम करूँगा। मतलब कि फिल्म देखी तक नहीं थी मैंने, मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं देखी थी, तो बनाना तो दूर की बात। बिल्कुल। मगर मेरे अल्लाह को मंजूर था। मुझे अल्लाह ने इसी तरह से इज़्ज़त देनी थी कि एक यतीम बच्चा जिसकी कोई पहचान नहीं सिर्फ इतनी पहचान थी कि एक पीर ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाला बच्चा है। बिल्कुल। उसके अलावा कोई पहचान नहीं थी। तो फिर यहाँ आकर मेरे अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दी कि दुनिया में मेरा नाम हुआ। वो बच्चा जिसे कोई यहाँ जानता नहीं था जी, जिसे पहली दफ़ा चौकीदार ने डंडे मार के स्टूडियो से भगा दिया था। अच्छा। हाँ, और फिर वही चौकीदार था, वही लड़का था,
वो चौकीदार उसके लिए गेट खोलता था, उसको सलूट कर मारता था। हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी देखी है और एक स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना नाम बनाया है, और बड़े कम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनके जो स्ट्रगलिंग डेज थे बड़ी मुश्किल तरीके से गुजरे। अच्छा ज़हूर साहब, जो सबसे पहले आपने फ़िल्म की डायरेक्शन दी तो आपके लिए वो चीज़ ईजी थी या फिर वो काफ़ी मुश्किल आपको लगा काम पहली बार? मैंने प्रॉपर चैनल आया था, मैंने असिस्ट किया हुआ था। मैंने कोई 18 पिक्चरें एज ए असिस्टेंट काम किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे पता था, आपको एक्सपीरियंस हो गया था? जी 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 जी। तो आपकी ग्रूमिंग किसने की इस फील्ड में? मेरे उस्ताद हैं जी इकबाल कश्मीरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन जी। तो किस आर्टिस्ट के साथ आपने सबसे ज़्यादा फिल्म्स की? अल्लाह जन्नत नसीब करे, सुल्तान राय साहब के साथ। राय साहब पर हूँ। ये चीज़ बड़ी एक मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि राय साहब के इंतकाल करने के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हुई, आप इस चीज़ से कितना मुत्तफ़िक़ हैं और आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं। अच्छा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने बता दिया है कि यहाँ कुछ लोग इसको फिल्म बनाने के लिए नहीं आए थे, पैसे कमाने के लिए आए। जी। शुरू में आपने ये भी जिक्र किया था कि आपने गुलकारों को अदाकारी की तरफ लाया। जी। तो ऐसे कौन कौन से अदाकार थे? आरफ लोहार, अच्छा, अताउल्लाह ईसा खिलवी, आबदा परवीन, अपना सजाद अली, अपना अकरम राय, अपना चना वे चना वाला रहीम शाह। ज़बरदस्त। ये सारे एक्टर जो है ना, सिंगर जो है, इनको एक्टर बनाने वाले खुदा की ज़ात है, ज़हूर हुसैन गिलानी है। माशाल्लाह। ज़हूर साहब, आपने बांग्लादेश की कुछ एक्ट्रेसेस को भी मुतारिफ़ करवाया फील्ड में, उनके हवाले से बताइएगा और उनके साथ जो आपका काम का तजुर्बा था वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। बांग्लादेश की थी नौतन, फिल्म थी सकीदा था जी। अपना नेपाल का था शिवा, सुषमा शाही, भवन कैसी, ये नेपाल के थे। ये थी फिल्म डिस्को डांसर। ज़बरदस्त। और इनके साथ मतलब है कि हमारा डायरेक्टर का क्या हो सकता है, यही होता है आर्टिस्ट और डायरेक्टर का जो रिश्ता होता है। तो जो काम करने वाला है उससे काम करवाने वाला होना चाहिए बस। बिल्कुल। तो हमें उस्तादों ने जो सिखाया हुआ था तो कोशिश करते थे कि वो ही करें। अच्छा जी। तो ज़हूर साहब, आपने पाकिस्तान में भी काफ़ी आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया, उनके हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से आर्टिस्ट थे? यार ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, ये मैं करूँगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। नहीं, कुछ आर्टिस्टों का बता। इसमें दुर्दाना भी हैं जी। दुर्दाना ने मेरे साथ, मेरी फिल्म थी 3 बादशाह, उसमें मतलब उससे पहले दुर्दाना करती थी जब हम असिस्टेंट थे, तो दुर्दाना भी छोटे मोटे काम करती थी, मगर जो अच्छा रोल था वो 3 बादशाह में दिया। दुर्दाना के बाद खुदा आपका भला करे, अपना नजमा जो थी उनकी सोलो हीरोइन की पहली पिक्चर मेरी थी 3 बादशाह। ज़बरदस्त। उसके बाद चकोरी की पहली फिल्म एज ए हीरोइन, वो सिंधी के अलावा कौन शेफ कौन बदमाश मेरी थी। फिदा मलक एक फाइटर थे जिनको 3 बादशाह के टाइटल में लिया था। बेहतरीन। नाजनीन थी एक हमारी आर्टिस्ट, बिल्कुल। वो नाजली को एज ए हीरोइन अपना कौन शेफ कौन बदमाश में चकोरी के साथ दूसरी हीरोइन नाजली थी। ज़बरदस्त। बेशुमार नाम है, लिस्ट मैंने आपको कहा ना, याद नहीं। और फिर मैंने पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार के साथ काम किया है, मोहम्मद अली साहब, लाला सुधीर, सुल्तान राय, यूसुफ खान, अपना मोहम्मद राना, अपना सऊद। ज़बरदस्त। और भी है सारे, मतलब ये है कि ये जो बड़े स्टार हैं सबके साथ मैंने काम किया है। ज़हूर साहब, आपने जो अपनी डायरेक्शन फिल्म्स में दी, तो सबसे ज़्यादा कौन से आर्टिस्ट को आपने किसी को शोर वगैरह किया या फिर आराम से समझ जाते थे आर्टिस्ट? मेरा जो स्कूल था इकबाल कश्मीरी साहब का, हम एक्टर को अपनी टेम्पो देते थे। जी। तो मेरे उस्ताद इकबाल कश्मीरी साहब जी, दूसरे डायरेक्टर वहीद डार साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्कीन ये था तीसरा जो कि अपनी टेम्पो देते थे। ज़बरदस्त। तो आपने काफ़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया,
बहुत सारे तकरीबन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर आर्टिस्ट के साथ ही काम किया। तो नादरा साहिबा के साथ आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है? नादरा के साथ कोई नहीं। तो माशाल्लाह वो भी बड़ी एक सीजन आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, पर बड़ी जल्दी भी वो चली गई दुनिया से। तो इस हवाले से बताइएगा। वैसे तो जाहिर है आपकी इस्लाम दो हुई होगी, तो कैसी एज एन ह्यूमन बीइंग आपने? बहुत अच्छी लड़की थी वो, बड़ी रिस्पेक्ट करने वाली थी। मैंने उसके साथ काम नहीं किया, मगर वो मुझे जब मिलती थी तो मेरे घुटनों को हाथ लगाती। माशाल्लाह। नीली ने मेरे साथ काम किया। नीली और नादरा दोनों इकट्ठी आई थी अल्लाह जन्नत से करे यूनुस को, उसकी फिल्म में। क्योंकि नादरा जी का जिक्र इसीलिए किया है क्योंकि शाकिर मलिक जो कि मुल्तान से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, और वो नादरा साहिबा के बहुत बड़े परिस्तार हैं, मद्दाह हैं, इसीलिए हम उनका जिक्र इस इंटरव्यू में कर रहे हैं। तो आप अपनी जो फिल्म थी, चंद फिल्म्स के नाम बता दें। सही दाता आपकी फ़िल्म थी, उस हवाले से थोड़ा बताएं कि उनकी शूटिंग पे एक ऐसा एक्सपीरियंस थे और आर्टिस्टों ने किस तरीके से काम किया उस फिल्म में। सही दाता मैंने अपना कोयटा में बनाई थी और सबने मेरे साथ बड़े अच्छे अंदाज में काम किया, बड़ा कोऑपरेट किया। और फिर मेरा मतलब ये है कि अंदाज़ काम का मैंने आपको बताया कि मेरा अपना था जी, तो उस लिहाज से मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं प्रॉपर उस्ताद का शागिर्द था। जी जी, इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। आपने टोटल कितनी फिल्म्स की होंगी आपको? 54। लास्ट अभी जो आपकी फिल्म थी पगड़ी संभाल जटा। अब मेरी आने वाली पिक्चर है अपना डार्लिंग तेरे लिए, जो कंप्लीट है, और हीर वारिस शाह जो मैं शुरू करने लगा हूँ। पुराने आर्टिस्टों के साथ भी आपने काम किया, अब के आर्टिस्टों के साथ भी काम किया? पुरानों में रिस्पेक्ट थी जी, उनको पता था कि ये कौन है, और ये सीनियर और जूनियर का वो उनमें फ़र्क था। ये जो नई जनरेशन आई है, इनको ये पता नहीं है कि सीनियर क्या है, जूनियर। पुराना आपको कोई भी है, ये बैठी हुई है, ये जब मुझे मिलती है या मैं उनको मिलता हूँ तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, इनको ये पता नहीं है, क्योंकि ये वो छोड़ो, बस वो मैं नहीं कहना चाहता। बस ये आए हैं तो आए हैं। वो जिस तरह मैं थ्रू चैनल आया था, वो आर्टिस्ट इस तरह थ्रू चैनल आते थे, इसलिए उनको पता था कि काम कैसे करना है, किसी को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। ज़हूर साहब, किसी को एक्टिंग करवाना या फिर सॉन्ग पिक्चराइजेशन जब आप करवाते थे, दोनों में से ज़्यादा काम कौन सा मुश्किल होता है? बेटा, डायरेक्शन का दूसरा नाम है तो वनौज़बिल्ला, कि वो मतलब ये कि वो अपने काम का वो बादशाह है। बिल्कुल, डायरेक्टर बादशाह का नाम है, तो इसलिए उसके लिए वो मुश्किल, मैंने आपको कहा ना कि जिसको ये आता है उसके लिए मुश्किल है, जिसको नहीं आता उसके लिए आसान काम है। बिल्कुल। जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है ज़हूर साहब, तो सारा जो गलती होती है वो डायरेक्टर को दे दी जाती है, इस चीज़ से आप अग्री करेंगे? बिल्कुल भाई, डायरेक्टर ऑल एंड ऑल है जी। उसकी मर्ज़ी से एक्टर ने बोलना है, उसकी मर्ज़ी से कैमरा रखना है, उसकी मर्ज़ी से ट्रैक बनाना है, उसकी मर्ज़ी से स्क्रिप्ट बनाना है, उसकी मर्ज़ी से म्यूज़िक बनना है, तो वही है। तो मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक और आपको बात बता दूं कि मेरी 49 पिक्चर्स हिट हैं माशाल्लाह। 54 में से 49 हिट हैं, और इस लिहाज से मेरी एवरेज 98% है माशाल्लाह जी। कोई ऐसी फिल्म जिस पे आपको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी पर वो फिल्म कामयाब नहीं हो सकी, उस फिल्म का ज़रूर जिक्र? वो मेरी 2 पिक्चरें हैं जी, जिन्हें मैंने ये समझ के बनाया था कि यार मैं पिक्चर बना रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। एक थी मेरी पिक्चर पगड़ी संभाल जटा, उससे पहले थी मेहंदी जी, जिसमें गाना था दिल हुआ वो काटा। अच्छा, ज़बरदस्त। और वो डेड फ्लॉप हुई थी पिक्चर। अच्छा, उसके बाद मेरी अपना 2004 में पिक्चर मैंने बनाई थी पगड़ी संभाल जटा, बड़ी कास्ट की थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। तो वो पिक्चर थी जिन पे मुझे बड़ा वो एतमाद था, मगर वो नहीं चली। आपको क्या लगता है ये फ्लॉप होने की क्या वजह थी आपकी नज़र में? उसका निज़ाम है, मैंने आपको पहले बताया, शुरू में बताया था
कि वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, बेशक, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे, क्योंकि वो होता है इज़्ज़त मंतशा व ज़िल्लत मंतशा, बेशक। ये वही है। तो बंदे से कोई गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, कोई गलत लफ्ज़ मुंह से निकल जाता है जिसकी ये सज़ा मिलती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मगर उसके बाद मैंने टीवी ड्रामे सीरियल बनाए जी, तो उनमें भी मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली। ये मैं टीवी ड्रामों की तरफ ही आ रहा हूँ कि फिल्म से टीवी ड्रामों में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बस जब इंडस्ट्री आखिरी सांस ले रही थी तो हमने टीवी सीरियल की तरफ आना चाहा, तो आया तो अल्लाह ने वहाँ भी मुझे इज़्ज़त दे दी। बिल्कुल। कौन कौन से ड्रामे आपने किए, डायरेक्शन किन किन ड्रामों की दी? हाय मिर्ज़ा साहिबा जो अच्छा नहीं गया था, उसके बाद निज़ाम बहुत चला, उसके बाद ज़िंदगी एक सफ़र है उसने रिकॉर्ड बना दिए थे, उसके बाद अभी मेरा ड्रामा आ रहा है आबरू, और खुदा आपका भला करे इंसान। टीवी आर्टिस्टों में और फिल्म आर्टिस्टों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? फिल्म है यूनिवर्सिटी, स्टेज है खुदा आपका भला करे मैट्रिक जी, और टीवी जो है ये है प्राइमरी। अच्छा, तो टीवी के आर्टिस्ट भी मंजे हुए होते हैं बड़े, तो उनके साथ से जो आपका काम का एक्सपीरियंस था, किसी एक आर्टिस्ट का बता दें, एक दो आर्टिस्टों का। यूँ तो बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, पर कोई वाकया टीवी इंडस्ट्री का कोई बता दें। बड़े कुछ तो मैंने पुराने थे, कभी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मसूद अख्तर साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो थे मेरे साथ। बाकी काशिफ महमूद अच्छा आर्टिस्ट है, खालिद भट्ट हैं बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। समी खान है बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, सबा कमर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है अपना। इसी तरह एक आर्टिस्ट थी नताशा अली, एक अली सिकंदर अच्छा आर्टिस्ट है, अगर उस पर मेहनत की जाए तो इस तरह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मगर ये प्राइमरी के हैं। जी, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाकया जब आप बहुत खुश हुए हों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। अच्छा, हाँ। कोई ऐसा वाकया जिसमें आप गमगीन हुए हों? वो वक्त था जब मेरी वालदा 1959 में फौत हुई थी, और 1960 में मेरे वाला साहब शहीद हुए थे, तो वो मेरी ज़िंदगी का है। अल्लाह दोनों को जवारे रहमत में जगह दे। तो अपने परिस्तारों के लिए, अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेहनत मेहनत मेहनत, बिल्कुल। मेहनत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त भी देगा, शोहरत भी देगा, और उसका फल भी मिलेगा। और मेहनत वो करो जो आखिरत के लिए भी हो, अल्लाह का ज़िक्र करो, नमाज पढ़ो, और उसके आगे गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो, यही है। तो अब नमाज का वक्त हो गया है, अगर आप इजाज़त दो ज़रूर ज़रूर तो मैं नमाज भी पढ़ लूँ। आप जैसे जो सीजन डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। जैसे कि मैंने शमा साहिबा से कहा था कि गुफ्तगू करते जाओ तो बहुत तवील होती है, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का जो आपकी कारकर्दगियाँ हैं वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी हैं। तो बहरहाल इजाज़त चाहूँगा, आप नमाज़ पढ़ने जाएँ, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मज़ीद दे। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, और मेरी ऑडियंस का शुक्रिया जिसने मुझे ये इज़्ज़त दी हुई है। अल्लाह हाफिज़।